तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी दिक्कतें आती हैं और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा आपने जो गोल सेट किया है वहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे। हमने कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कोडर्स को, प्रोग्रामर्स को ऐसे सवाल पूछे हैं और उनसे ये कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस हमने ये बनाए हैं जो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। आप हैं learn1.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जो 100% फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी अपने समय पर फ्री में पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम वो तो नहीं है, पर ये सॉल्यूशन है कि आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। वो सेट किए बिना आप आगे बढ़े तो पता नहीं आप कहां पे जाएंगे, पतंग की तरह कहीं पे भी उड़ते रहेंगे। उससे अच्छा है कि आप अपना एक गोल सेट कर लें और फिर उसके बाद बैकवर्ड में चले। इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीजें होनी चाहिए कि जिसमें आप अच्छे हो। एक तो आपका डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हो, कंपनी में काम किया हो या फिर आपने खुद ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो। उसके बाद आपको एक कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। C++ तो है ही, पर उसके अलावा करंट जो सबसे अच्छी चल रही है वो है पाइथन, जो बिगिनर फ्रेंडली भी है। और अगर आप इसे सीखते हैं तो आप अच्छे से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और इसके बाद आपके लिए कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। पाइथन अगर आपको सीखना हो तो learn1.com पे इसका 100% फ्री कोर्स अवेलेबल है। वहां पे फ्री में साइन अप कीजिए और अभी ही पाइथन सीखना शुरू कीजिए। पर शुरू करने के बाद आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बताने वाला हूँ, रुकिएगा। ये तो पता चल गया कि हमें क्या सीखना है, पर अब सवाल ये है कि कहाँ से शुरू करना है। मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप ऑनलाइन सीख सकें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि किताबें आपको ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी किताब कौन सी है, उसमें क्या है, और उसके बाद सीखना शुरू करोगे तो शायद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और कभी कभार आप डाइवर्ट भी हो सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन सीखते हो तो आपको कोई इंस्टॉलेशन की कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, या फिर इसके अलावा आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि जिससे आपका कंप्यूटर का स्पेस भी बचेगा और आप अच्छे से पढ़ भी सकोगे। आपको ये पता चल गया कि कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, पर सीखना शुरू करने के बाद आपको क्या नहीं करना है। आपको ट्यूटोरियल्स के बीच में स्विच नहीं करना है। जैसे कि learn1.com पे आपको पाइथन भी मिलेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी मिलेगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मिलेगा। अगर आपको पाइथन में नहीं मजा आया तो आपने स्विच कर दिया किसी और प्रोग्राम में या फिर और लैंग्वेज में। अब इसमें क्या होगा कि आपने 5 दिन कुछ सीखा और बाकी के 5 दिन कुछ और सीखा। आपका माइंड उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 दिन उसको आदत लग गई थी किसी और चीज की। और अगर आप तुरंत स्विच करते हो तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं और आप अपने करियर तक पहुंचने से बीच में ही निकल सकते हैं। आपने जब सीखना शुरू किया है तब आपको ज्यादा डिटेल्स में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब आप नया कुछ सीख रहे हो तो आपको सवाल बहुत होंगे। तो आपको फिलहाल उस डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि अगर डिटेल्स में गए तो उसमें वक्त भी ज्यादा जाएगा और आपको जो सीखना है वहां पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको यूं हाथ रखना है और वैसे ही आपको वही देखना है कि जो आपको सीखना है, उसके अलावा आप नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे। और अगर आपको कोई डिटेल्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आप रुक गए हो, अटक गए हो, तो आप learn1.com की एक और लिंक के जिसका नाम है forums.learn1.com पे जाके अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हो। और कई सारे लोग जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, ट्यूटर्स हैं, आपकी क्वेरी का जवाब दे सकते हैं। आप भी किसी और की क्वेरी का जवाब दे सकते हैं। तो आप कभी भी मदद मांगने से ना हिचकिचाएं और मदद देने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको ये पता चल गया कि कहाँ से शुरू करना है, क्या सीखना है और क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना एक रूटीन सेट करना है। पूरे दिन में आप 1 या 2 घंटे learn1.com पे कोर्स सीखेंगे और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसी कोई जगह पे हैं कि जहां पे आपके लिए ऑनलाइन सीखना मुश्किल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि learn1.com की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर के सारे वीडियोस आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप कहीं भी ऐसी जगह पे हो कि जहां पे इंटरनेट आपको ना मिल पाए तो आपकी लर्निंग जर्नी रुके नहीं और आपका रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो हो। अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो 10 या 20 दिन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाओगे, पर इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट्स भी कर पाओगे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है और
धीरे 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 आगे बढ़ना है। आपको पता है कि स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस। अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए तो learn1.com के पाइथन के कोर्स में या फिर कोई भी कोर्स में आपको सारे प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल करवाए भी जाएंगे और आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे। आप उसे भी फॉलो करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। आपको अपना डीएसए भी स्ट्रॉन्ग करना है। डीएसए मतलब डीएस में डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट आ गए, एरे आ गए, स्टैक्स आ गए, क्यूज आ गए, और ए यानी एल्गोरिथम्स, जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीड, बैकट्रैकिंग, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप प्रो हैं तो ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन प्रो बनने के लिए जो भी रास्ता है वो जाता तो डीएसए से ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सबसे बड़ी सलाह ये थी कि एक बार सब कुछ आपको आ गया उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स धीरे 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 करते रहें ताकि आपकी स्किल और शार्प होती जाए। इसके लिए भी learn1.com के ऊपर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। हर कोर्स खत्म होने के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे कि जो आपको खत्म करने हैं वो भी अपने हिसाब से, और उसके बाद आएगी क्विज। ये क्विज में और असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करके आपकी स्किल बहुत ही अच्छी तरीके से आप शार्प कर सकते हैं और कहीं भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनली जॉब रेडी हो गए, पर उसके बाद आपको एक रेज्यूम बनाना होगा और रेज्यूम काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए। इसके लिए भी learn1.com आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी लेकर आया है जिसका नाम है रेज्यूम बिल्डर। इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी हॉबीज़ हैं, और अच्छा एक रेज्यूम आप क्रिएट कर पाओगे। इसके लिए आपको इतना ही करना होगा कि आपकी प्रोफाइल के नीचे जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें रेज्यूम बिल्डर में जाके आपको ये सारी जगह भरनी है। आप अगर कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको इसके लिए अंदर ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और आपका एक अच्छा सीवी भी क्रिएट हो सकता है। ये सब कर देने के बाद आपको डेवलपमेंट भी साथ साथ शुरू करना है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। ये शायद आपको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन स्टार्टअप्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी कंपनीज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता, हाँ बंधु, कहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। डीएसए और प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे हैं तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आता है आपका माइंड सेट। हमेशा आपको ओपन रहना है और नेवर गिव अप। ये चीज, ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखना है। पैनिक भी नहीं करना है और आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसे डिवाइड कीजिए और उसके बाद ही धीरे 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 उसको पकाइए और अच्छा खाना यानी कि अच्छा सॉल्यूशन आपके पास, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और इन सब में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। सो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे उसके पीछे लगे रहिए और कंसिस्टेंटली काम करोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और एक ही चीज पे एक बार में फोकस करना है। बहुत सी चीजें हाथ में ले लोगे तो जगलर्स की तरह, आप तो उतने अच्छे नहीं हो कि जगलर्स की तरह आप उसे घुमा सको, सब चीजें हाथ में पकड़ सको। तो आराम से कीजिए और धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए, तो अपने करियर तक, अपने गोल तक, जो हमने सबसे पहली बात की थी, वहां तक आप पहुंच पाओगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हो अपने काम में, अगर कहीं पे आप अटकते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप learn1.com पे जाके 100% फ्री कोर्सेज सीखते हैं और उसके बारे में भी आपको क्वेरीज आती हैं तो forums.learn1.com पे जाके अपनी क्वेरी अपलोड कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए सीखने में, अपनी लर्निंग जर्नी में, तो learn1.com आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है अभी ही दबाइए। और अपने दोस्तों को जो भी डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कोई बड़े बड़े गोल्स जिसने सेट किए हैं, उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा।